हमारे हिंदू राजा कैसे थे, ये बात हमारा इतिहास कभी सही से बता नहीं पाया, लेकिन हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। 250 ईसा पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा और उनके पुत्र श्रीलंका अपनी सेना को साथ लेकर नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ सिर्फ 4 बौद्ध भिक्षु गए, जिनका मकसद श्रीलंका में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी जहां भी जाते थे वहां अपनी सेना को साथ ले जाते थे और वो इस देश को लूटकर अपने अधीन कर लेते थे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने उस युग में भी ऐसा नहीं किया। अब सोचिए, ग्रेट कौन है? ग्रेट अकबर है जिसने भारत को लूटा, या ग्रेट सम्राट अशोक हैं जिन्हें तमाम शक्तियां होते हुए भी उन्होंने श्रीलंका को अपने अधीन नहीं किया? इसे आप एक और उदाहरण से समझिए। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोला वंश का इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा और कंबोडिया जैसे देशों में बहुत प्रभाव था, लेकिन इसके बावजूद चोला वंश के राजाओं ने इन देशों के धार्मिक स्थल नहीं तोड़े और ना ही इन देशों को लूटकर वहां के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपने इतिहास की किताबों में यह सब पढ़ा है? ये तमाम बातें हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं और इसके लिए हमने एनसीईआरटी की किताबों का आज अध्ययन किया है। जैसे आज जब हम 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब पढ़ रहे थे तो पता चला कि इसमें एक चैप्टर दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों पर है। इसी किताब में यह भी बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ। लेकिन यह किताब यह नहीं बताती कि यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी। एक और बात, आज हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली में अकबर के नाम से एक बहुत बड़ी सड़क का नाम है, इसे अकबर रोड कहते हैं। लोधी वंश के नाम पर एक पूरे इलाके का नाम है जिसे लोधी कॉलोनी कहते हैं। लोधी के नाम पर एक और बहुत बड़ी सड़क का नाम है जिसे लोधी रोड कहते हैं। दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको 1 मिनट में बता देगा लोधी रोड कहां है, अकबर रोड कहां है, हुमायूं रोड कहां है, औरंगजेब लेन कहां है, बाबर लेन कहां पर है। ये सब दिल्ली में है। इसी नाम से, लोधी के नाम से ही हमारे दिल्ली शहर में एक लोधी होटल भी है जो आज भी लोधी के नाम से चल रहा है। औरंगजेब लेन भी दिल्ली में है, हुमायूं के नाम से हुमायूं रोड भी है, शाहजहां के नाम पर शाहजहां रोड भी हमारे ही दिल्ली में है। सोचिए, ऐसा कैसे हुआ कि पिछले 75 वर्षों में हमारे देश की सरकारों और हमारे देश के लोगों ने भारत का दमन करने वाले इन लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम की सड़कें बिना पूछे इस्तेमाल वो करते रहे, बिना सवाल पूछे। आप सोचिए, कैसा देश होगा कि अपने ही आक्रमणकारियों के नाम पर रखी गई जिनका जो सड़कें हैं उन पर हम अंधे होकर चलते रहे। हमने कभी भी एक बात